नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे न्याय की। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद अब सिविल कोर्ट से आगे बढ़ गया है। सिविल कोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश वाले फैसले को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है और दावा यह किया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह आदेश ठीक नहीं है। अब तय हाईकोर्ट को करना है, क्या सिविल कोर्ट ने अपने दायरे से आगे जाकर आदेश दिया या फिर न्याय के लिए जांच जरूरी है और जांच का रास्ता एएसआई सर्वे से होकर ही गुजरता है। चर्चा करेंगे, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वाराणसी लोअर कोर्ट के आदेश पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और इस आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष ने इस मसले पर पहले ही साफ कर दिया था कि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इसी का हवाला देकर पक्ष ने कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा है ये बताएं, उससे पहले वर्शिप एक्ट को समझ लीजिए। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? ये अधिनियम सितंबर 91 में पारित हुआ था। अधिनियम के तहत पूजा स्थल के बदलाव पर रोक लगा दी गई थी। 5 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकेगा। अयोध्या में विवादित स्थल को अधिनियम से छूट दी गई थी। प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल अधिनियम से बाहर रखे गए हैं। अधिनियम प्रावधानों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। इन्हीं नियमों का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। इसी बीच सेशन न्यायालय ने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो वाराणसी की है उसने एक आदेश 8 अप्रैल को जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि एसआई की 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाए और ये पूरे मस्जिद परिसर और मंदिर परिसर की जांच करेगी और उसकी व्याख्या सेशन कोर्ट को, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई कर रही है, उसको देगी। जिसको लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ज्ञान व्यापी मस्जिद ने पुनः यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय से मांग की है कि चूंकि 15 मार्च को ये सुनवाई हो चुकी है और मामला विचाराधीन यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व है, लिहाजा सेशन न्यायालय को इस तरह के दोबारा आदेश करने का कोई अधिकार नहीं है और 8 अप्रैल के किए गए उस आदेश को जो है वो रद्द किया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार किया जाए। मुस्लिम पक्ष के कदम पर हिंदू पक्ष की दलील है कि 1664 में मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट करने का काम किया था। दावा यह भी किया गया कि मस्जिद मंदिर के अवशेषों से ही बनाई गई है। 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी वह वहाँ के साक्ष्यों से ही निर्धारित होना है और साक्ष्यों से निर्धारित होने के पश्चात ही यह कहा जा सकता है कि वहाँ मंदिर है या मस्जिद है। तो यह कहना कि 1991 के एक्ट से यह कार्यवाही बाधित है तो ऐसा बेवकूफ़ी की बात है। इस मसले पर सियासी बयानबाजी पहले से होती रही है। अब मुस्लिम पक्ष के कोर्ट जाने पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। काशी विश्वनाथ के प्रकरण पर माननीय न्यायालय ने एएसआई जांच के निर्देश दिए हैं और उसमें जो टीम बनेगी उसमें 2 अल्पसंख्यक सदस्य जरूर हो, इसके भी निर्देश जारी किए हैं और हमको लगता है कि एक बार जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट गए हैं, ये उनका अधिकार है। अब हाईकोर्ट तय करेगी कि उसको क्या निर्णय लेना है। जाहिर है सच की तलाश करने के लिए एएसआई को कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन जांच से पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पक्ष की दलील वर्शिप एक्ट के उल्लंघन की है तो दूसरी ओर तर्क अयोध्या के फैसले का दिया जा रहा है। अब सवाल यही कि एएसआई की जांच से पहले उस पर संदेह क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। एसए नसीम इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम पक्षकार के तौर पर ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शंकर रस्तोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार हैं, और प्रखर जी महाराज महामंडलेश्वर हैं महानिर्वाणी अखाड़े के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहले एसए नसीम साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि यह कहा गया है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका यह उल्लंघन किया गया है,
तो सवाल ये, क्या लोअर कोर्ट ने अपने दायरे से आगे बढ़कर यह फैसला दिया? जी हाँ, बिल्कुल। ये लोअर कोर्ट ने अपने दायरे से बढ़कर इसलिए फैसला दिया है कि इसके पहले अंजुमन इंतजामिया कमेटी ज्ञान बाफी मस्जिद की तरफ से एक याचिका दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय से ये क्लियर की गई थी कि चूंकि वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन है और 1991 वर्शिप एक्ट 1991 में जब सीधा सीधा कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल थे वो एज इट इज रहेंगे, यथास्थिति उनकी बनाई रखी जाएगी। तो ये जो मामला सेशन कोर्ट वाराणसी में चल रहा है ये मेंटेनेबल नहीं है, इसे रद्द किया जाए, जिसकी पूरी सुनवाई दोनों पक्ष की करने के बाद माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जी ने 15 मार्च को 2021 को आदेश को सुरक्षित रख लिया है। तो इस समय जबकि माननीय उच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, ये आदेश सुरक्षित है, तो ऐसे मौके पर जबकि इस बात की जानकारी सेशन कोर्ट वाराणसी को थी, उसके बावजूद उन्होंने एक एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए और एएसआई को ये जांच कमेटी बना दी और जांच कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मैं समझता हूँ कि सेशन कोर्ट ने अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर रखा है और उस वर्शिप एक्ट के ऊपर रख लिया है, क्योंकि वर्शिप एक्ट की धारा 4 सीधा सीधा कहती है कि जो 1947 15 अगस्त 1947 के मामले हैं, जो धार्मिक स्थल है, तो उसका किसी तरह का उसके बाद किसी तरह के मुकदमे दाखिल करना, अपील दाखिल करना, इसके सुनवाई का अधिकार किसी न्यायालय को नहीं होगा। तो एक तो हाई कोर्ट में जब ऑर्डर रिजर्व है उस वक्त ऐसा ऑर्डर करना मुझको लगता है कि क्या सर आपको लगता है सबसे मजबूत जो है इस फैसले में यही बात है कि ये 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है, इसके अलावा कोई आपको तथ्य नहीं लगता? नहीं, उल्लंघन सीधा जब एक चीज उल्लंघन है तो वो जब मेंटेनेबल ही नहीं है मुकदमा, और इस बात की वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल किया गया है, उसमें एग्जेम्पशंस भी हैं, उसमें एग्जेम्पशंस भी हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपको छूट दी गई है। नहीं, छूट दी गई है, लेकिन उसमें जैसे अभी बाबरी मस्जिद का जिक्र आया आपकी रिपोर्ट में, तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को एक्सेप्ट रखा गया था इस वर्शिप एक्ट में, और यहाँ पर वो छूट दी गई। लेकिन जब एक सवाल ये है कि सेशन जो जज साहब हैं इनको क्या जल्दी थी, जब एक 15 मार्च का एक ऑर्डर रिजर्व है माननीय प्रकाश पांड्या जी, आपका कहना है कि आखिर ये जल्दबाजी क्या थी जो इस फैसले को दिया गया है? विजय शंकर रस्तोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पक्षकार हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। रस्तोगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपने जो तर्क सुने हैं वो हमारे साथ मुस्लिम पक्षकार मौजूद हैं, उनके वकील मौजूद हैं, वो आप सुन रहे थे। अब मेरा सवाल आपसे यह है, उनका कहना है कि सेशन कोर्ट ने जल्दबाजी की है, सेशन कोर्ट ने अपने दायरे से बाहर जाकर यह फैसला सुनाया है और ये खुला उल्लंघन है 1991 के वर्शिप एक्ट का। देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इसके प्रावधानों को बिना समझे, बिना उसके ट्रू स्पिरिट ऑफ लॉ को समझे कोई भी बयानबाजी करना उचित नहीं है। ये बयान मैंने सुना जो अभी आपके टीवी चैनल पर दिया गया है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट का उल्लंघन है जो इस न्यायालय ने आदेश दिया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 4 यह कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप, वर्ड वहाँ है धार्मिक स्वरूप, वही बना रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इस धार्मिक स्वरूप को कन्वर्ट करने के लिए अगर कोई सूट फाइल किया गया हो तो वह नहीं चलेगा। यहाँ पर जो सूट चल रहा है वह इस बात का चल रहा है कि सतयुग से अब तक यह जो विवादित स्थल है वह मंदिर है, देवता वहाँ विराजमान हैं, उनकी जो लिंग है ज्योतिर्लिंग वो 100 फुट की है, अर्घा 100 फुट का है, वो विराजमान है, उसे कभी तोड़ा नहीं गया। उस स्थान पर जहाँ देवता वास करते हैं वो देवालय होता है, उसकी धार्मिक स्थिति देवालय की होती है। और जो एग्जिस्टिंग तथ्य हैं कि इसको तोड़ करके 1669 को 18 अप्रैल 1669 का फरमान है
जिसे फाइल किया गया है कोर्ट में और यह बताया गया है कि इसको तोड़ दिया गया उस फरमान से, और इसके एक भाग पर ये विवादित ढांचा बना दिया गया। हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर ही बनाया गया है। एक चीज तो रस्तोगी जी मैं ज्योतिर्लिंग पूछना नीचे चाहता हूँ, विराजमान है। रस्तोगी जी मंदिर का पूर्व सुनिए, मंदिर के पूर्व का अवशेष जो तहखाने के रूप में है विद्यमान है। तो यह जो कहा जा रहा है कि ये बाढ़ है 91 से, फिजिकल कैरेक्टर को जो है वो मेंटेन करने की बात नहीं कही गई है उस एक्ट में। यह बात सुन लें, धार्मिक कैरेक्टर को, रिलीजियस कैरेक्टर को करने के लिए, यथास्थिति करने के लिए दिया गया है। लेकिन रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को क्या था, यह कौन निर्धारित करेगा? उस एक्ट ने निर्धारित तो किया नहीं कि यह मस्जिद है या मंदिर है। इस तथ्य को कौन निर्धारित करेगा? कोर्ट ने, यहाँ जिला न्यायालय मेरा वही सवाल था रस्तोगी जी आपसे, मेरा वही सवाल था, जब 1991 में ये एक्ट बना, क्या 1991 में जब एक्ट बना तो अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था उस मसले को, तो काशी विश्वनाथ के मसले को क्यों नहीं देखा गया? को किया गया तो क्या हुआ? अयोध्या को छोड़ दिया गया तो क्या यह जो सूट है वह बाढ़ कैसे है? अगर 15 अगस्त 1947 को उसकी धार्मिक स्थिति का निर्धारण नहीं होगा तो कैसे कहा जा सकता है कि उसकी धार्मिक स्थिति मंदिर की है या मस्जिद की है? ठीक है, अगर हमारा देवता वहां विराजमान है तो वहां क्या मस्जिद हो जाएगी? आप बताइए। नहीं, मैं कैसे बता दूं सर, मैं तो तय करूंगा नहीं ना रस्तोगी जी, वही तो तय करने के लिए आप सभी कोर्ट में पहुंचे, उसी चीज को तय करने के लिए आप सब कोर्ट में पहुंचे और मैं आपका पक्ष सुन रहा हूं। मैंने मंदिर हमारा तोड़, बिल्कुल रस्तोगी जी, देखिए आपके पक्ष भी हैं और जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो अपने पक्ष रख रहे हैं। वंस इंडाउमेंट ऑलवेज इंडाउमेंट, उसको परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। मंदिर से मस्जिद में कभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं। ठीक, तो कैसे ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1947 में उसका कैरेक्टर क्या था, ये तय करना किसका काम है? मैं एक एक करके सबके कमेंट ले लेता हूं रस्तोगी जी। मस्जिद का है जी रस्तोगी जी, एक एक करके मैं सबके कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद में विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। नसीम साहब भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, वो भी मैं लूंगा, लेकिन पहले एक एक कमेंट ले लेता हूं। सबसे पहले अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कहना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि लोअर कोर्ट जो है वो अपने दायरे से बाहर जाकर फैसला दे रहा है, आदेश दे रहा है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए मृदुल जी, मैं जो हूँ एक लीगल पर्सन नहीं हूँ, पर जो जहां तक मेरी जानकारी जाती है कि अयोध्या का भी जो रामलला का वर्डिक्ट आया था उसमें शायद जो पूरा वर्डिक्ट था उसमें पेज नंबर 394, ठीक से मुझको याद नहीं है, वहां इस चीज का रेफरेंस है जो बार बार हवाला दिया जाता है, 1991 का हवाला दिया जाता है या 1947 का हवाला दिया जाता है। उसमें ये मेंशन है कि ये अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है राइट टू रिलीजन का, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस का, वो आपको लगता है कि चैलेंज करना है तो यू आर फ्री टू गो टू कोर्ट। तो उसी के आधार पर आपने देखा कि अयोध्या का पूरा लड़ाई लड़ी है, सैकड़ों साल लग गए, परंतु 1947 के बाद भी लगातार लड़ाई लड़ी गई है और अंत में जो है धर्म की विजय हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है मृदुल जी कि अगर हम टोटल अगर मिलाएं तो 60,000 से ज्यादा जो मंदिर तोड़े गए थे, जब चाहे वो मुगल कालीन बादशाह रहे हो चाहे वो सल्तनत के बादशाह रहे हो, इन्होंने तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा। पर ऐसा क्यों है कि हम जो अयोध्या की बात करते हैं, हम काशी की बात करते हैं, हम मथुरा की बात करते हैं, यहाँ पर ये बात कहते हैं कि भाई ठीक है हम भारतीय हैं और हम गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। 1947 में जो इनके पूर्वज यहाँ रह गए थे, हम भी यही सोच रहे थे कि प्यार प्रेम से रहेंगे, आप हमारा सम्मान करोगे, चाहे वो धर्म का हो चाहे वो संस्कृति का हो, और हम आपका करेंगे। ठीक है, हमें अच्छी तरीके से पता है कि काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, काशी का महत्व जो है स्कंद पुराण में ये तो ठीक है, लेकिन शिव पुराण में अनिला जी मंदिर अगर इतने सारे हैं तो क्या सब पर आप लोग भी कोर्ट जाइए ना? नहीं तो कोर्ट, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें आपने जो बाबा विश्वेश्वर नाथ हैं, उनके एज अ फ्रेंड जो कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, रस्तोगी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं पहले। ये मैं क्या कहूँ, विडंबना है मेरे देश की
यहाँ पे भगवान राम को स्वयं जो है कोर्ट में जाना पड़ता है, उनके बिहाफ पर मित्रवत वकील जो है मुकदमा लड़ते हैं। यहाँ काशी में हमको मैडम हम भी लगातार यही पूछ रहे हैं, अगर ये विडंबना है तो जब 1991 में एक्ट बन रहा था, जब इस एक्ट को तैयार किया जा रहा था, तो कहां थे सब लोग? जब क्यों नहीं कहा गया कि इसे भी बाहर करिए? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी पूछना पड़ेगा। मैं प्रियंका जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल शामिल करिएगा। ये अधिकार जो है संविधान देता है, कानून देता है। ऐतिहासिक कोई भी भूल हुई हो, किसी से भी हुई हो, उसको चैलेंज करना, उसको दुरुस्त करना। नहीं अनिला जी, आप मानती हैं 1991 की भूल है? तो मैं प्रियंका जी से पूछ लेता हूं, क्योंकि वो और उनकी पार्टी उस समय सत्ता में थी और लंबे समय तक सत्ता में रही भी कांग्रेस। प्रियंका जी, अनिला जी कह रही है वो तो भूल है, एक त्रुटि भी हो सकती है और उसको हमको पहचानना होगा। 1991 में इस मसले को बाहर कर देना चाहिए था। अब तो हालांकि कोर्ट फैसला करेगा ये। मृदुल जी यहाँ पर ना अनिला जी बता सकती है कि किसकी भूल थी, ना मैं बता सकती हूँ, ना यहाँ पर जो विजय जी बैठे हैं वो बता सकते हैं, और ना ही जो है कोई और बता सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जब कोर्ट में ये केस ऑलरेडी चल रहा है, उच्च न्यायालय में ये केस चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जो निर्णय आता है उसका सम्मान करती है, चाहे वो सबरीमाला हो, चाहे वो राम मंदिर हो, और चाहे अब ये जो है ज्ञानवापी का जो केस है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या धर्म जो है आज का जो सिनारियो है, वास्तव में आप अगर उत्तर प्रदेश के ही हालात देखें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो त्राहिमाम मची हुई है। क्या कोरोना जाति और धर्म देखकर भी इसी पर अटैक कर रहा है? आज जो है कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोरोना किसी को नहीं देख रहा है। क्या हम ऐसे समय पर आपस में विवाद करके इन सारे चीजों में उलझना चाहिए, या सबको एकजुट होकर आज ये पूछने की जरूरत है कि क्यों नहीं जो है टेस्ट प्रॉपर हो पा रहा है? टेस्ट के लिए जो है, कोरोना टेस्ट के लिए 5-5 दिन की वेटिंग चल रही है। प्राइवेट जो भी जितनी भी लैब है वहां पे कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही है, और आप अस्पतालों के बाहर देख लीजिए, एक लंबी लाइन लगी हुई है, लोग रो और चिल्ला रहे हैं, उनका किसी तरह से कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज की बात आप देख लें कि उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो खुद लेटर लिखकर इस बात की व्यथा को बता रहे हैं कि जो है कोरोना के चलते उन्होंने किसी का जो है किसी को भी इलाज नहीं दिलवा पा रहे हैं, कह रही हैं। और अगर आपकी पार्टी ने आपको बताया हो तो कल भी परसों भी हमने उसी पर डिबेट की प्रियंका जी सुनिए तो सही। ऐसा नहीं है कि कोई मसले हम नहीं उठाते हैं, हम भी हर मसले को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जो जरूरी होता है वो हमने दिखाया भी। लेकिन प्रियंका जी, आज मैं वही कह रहा हूं, नहीं मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं, जब आपने कहा कि हम सब मिलकर उस पर बात क्यों नहीं कर सकते, तो इस मसले को क्या हाई कोर्ट में चुनौती देने का अभी ठीक समय था, या फिर लोअर कोर्ट को फैसला परिस्थिति को देखकर देना चाहिए कि अभी कोरोना ज्यादा फैल रहा है, अभी मैं ज्ञानव्यापी पर फैसला नहीं देता हूं? नहीं, बिल्कुल हर चीज का एक समय होता है। क्या राम मंदिर के लिए हम लोगों ने इंतजार नहीं किया? इंतजार किया। हर एक केसेस में इंतजार करना पड़ता है, हमारे और आपके मानने से कि ये जल्दी हो जाना चाहिए, ये समय से हो जाना चाहिए। जब ऑलरेडी उसके पीछे रिसर्च चल रही है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो उसके लिए हम आज जो चिंता का विषय है, जो मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहा हूँ प्रियंका जी, बिल्कुल चिंता का विषय है। प्रखर जी महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं। प्रखर जी महाराज, आपका जो इंतजार है वो भी 350 सालों से ज्यादा का है, यानी आपके धार्मिक गुरु जो रहे हैं उनका भी इंतजार है। उस पर मैं सवाल करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो दोनों पक्ष न्याय की बात कह रहे हैं। प्रखर जी महाराज इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, महानिर्वाणी अखाड़े के, और लंबे समय से प्रखर जी महाराज आपके भी कई गुरु रहे होंगे, वो भी इस मसले को उठाते रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कोर्ट को करने दे फैसला, आपको भी लगता है कोर्ट से होना चाहिए मसले का हल? महाराज जी आप सुन पा रहे हैं? जी कहिए। आवाज क्लियर। आपने 2-3 बात पूछा, क्या कोर्ट के द्वारा फैसला होनी चाहिए। अभी कई प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे
हम सबका बात का सम्मान करते हैं, परंतु बात इस विषय तथ्य पे आनी चाहिए। लगता है जैसे राम मंदिर मेरे पक्ष में हुआ है, ऐसे ही एक ज्ञान बापी जो भगवान शंकर जी के मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर भी तुरंत हमारे ही पक्ष में होने वाला है। उसके पीछे बहुत सारे तथ्य है। अभी एक बात को उठाया भाई 91 के समय में जो कानून बन गया था, कानून तो बहुत बार बहुत सारे कानून बने, वो कानून तो दोबारा बदल दिए गए। ऐसे स्थिति में हमको 2-3 बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो वर्तमान में सामने आया है, पहले एक जो मंदिर की जिस समय अभी मंदिर के चारों तरफ जो अनधिकृत तरीका से ये बने हुए थे, अपना मकान बना करके बैठे हुए थे, जिसके कारण मंदिर के चारों तरफ की हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता था। अब सरकार ने उचित मूल्य दे करके जब इनको अपनी अधिगृहित किया और करने का बाद जब इन मकानों को, विश्वनाथ जी के प्रांगण को बचाने के लिए मकान को तोड़ा गया, तोड़ने का बाद मंदिर के ये मस्जिद, जिसको मस्जिद तथाकथित मस्जिद कहते हैं, मस्जिद के पीछे की हिस्सा बिल्कुल उभार करके सामने आया। आ जाकर देख सकते हो मस्जिद के कभी भी आर्कियोलॉजी इस प्रकार से होता नहीं। मस्जिद के जो स्थापत्य कला इस प्रकार से होता नहीं। जो इस समय मकान तोड़ने का बाद पीछे वाला हिस्सा आपके पास यदि हाई फोटोग्राफ्स अब देखा सकते हैं। नहीं, वो हम दिखा रहे हैं प्रखर जी महाराज, लेकिन एक चीज और है कि यदि पहले पता होता हम उस फोटोग्राफ। नसीम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ। और रस्तोगी जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है। मैं एक चीज प्रखर जी महाराज, नसीम साहब जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जी अच्छा आप कह लीजिए पहले। 20-25 सेकंड समय देंगे तो मैं बात को पूरा कर लूं। जी कहिए। 20-25 सेकंड मैं बात को पूरा कर लूं, बात पूरा कर लो तो समय दें तो हम बात पूरा कर लें। जी कहिए, आप सुन रहा हूं। आवाज नहीं आ रही है? कहिए सर, मैं सुन रहा हूं। देखिए बात यह है, यदि वर्तमान स्थापत्य कला को जो पीछे वाला मकान तोड़ने का बाद जो स्थापत्य कला सामने आया वो प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है ये मंदिर मस्जिद नहीं था, ये मंदिर ही था। तो ऐसे स्थिति में जब कानून बदलती है तो कानून बना करके दोबारा भी किया जा सकता है, अथवा कोर्ट के माध्यम से भी यदि हम हमारे ऊपर इस विश्वनाथ मंदिर को लेकर के कोर्ट के माध्यम से भी पक्ष में हम अपनी इसका फैसला कराना चाहेंगे। अब तक तो सामने है, पक्ष हमारे पक्ष में ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंदिर तो था ही, किसी ने तोड़ करके उसको बना दिया। ठीक है, अब दोबारा आप कुछ मैं नसीम साहब से कमेंट लेना चाहूंगा, एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा महाराज जी, क्योंकि आपने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, कि फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। लेकिन नसीम साहब, क्या आपको संदेह है एएसआई की जांच पर? जांच ही तो करेंगे वो वहां जाकर, उससे क्या हो जाएगा? महाराज जी, मृदुल जी जो महाराज जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये नीचे मंदिर के ही अवशेष हैं। मस्जिद ऊपर बनाई गई है 1664 में, मुगल शासक औरंगजेब ने उसको जो है वहां पर मंदिर का भाग गिरा कर मस्जिद बनवाई है, उसका फरमान मौजूद है। और रही बात जो आप एक्ट की बात आप करो, जीत हमारी होगी। भाई हम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क के नागरिक हैं, हम मोहब्बत से रह रहे हैं, मोहब्बत से हमारे हैं। लेकिन भाई बुरा ना मानिएगा महाराज जी, अभी आपने कहा कि जीत हमारी हुई, तो हमारे गोगोई साहब जो यानी जो सीजीआई जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, हमें शर्म आ रही है कि वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला आज स्पीकर के सामने सर झुका रहा है। आपने भी नया कल ऑर्डर सुना होगा कि जिन्होंने अडवाणी जी यानी बाबरी मस्जिद को गिराने वाले अडवाणी जी और 32 आरोपियों को बरी करने वाले सुरेंद्र यादव को उप लोकायुक्त बना दिया गया। तो उसी तरह सेशन जज साहब ने जो हाई कोर्ट में पेंडेंसी के ऑर्डर कुल मिलाकर आपको जिस कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आप वहीं पर पैरवी कर रहे हैं नहीं, और वहीं पर आगे जा रहे हैं। मैं उस सेशन कोर्ट की बात कर रहा हूं कि वो जज साहब को जो जल्दी थी कि जब ऑर्डर। सर, आपने सेशन कोर्ट की बात की और आपने मुझे सीजीआई का उदाहरण दिया, तो मैं क्या समझूं? सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या किसी पर भरोसा नहीं है? सेशन कोर्ट जल्दबाजी कर रहा है, सीजीआई को आपने कह दिया कि वो तो ना जाने किसकी विचारधारा से प्रेरित है। नहीं, सीजीआई साहब जो है अगर वो राज्यसभा ना लेते तो कोई बात नहीं थी, बहुत ईमानदार थे। उन्होंने राज्यसभा लेके जो अपने मुंह पे कालिक पोता है पूरे देश के सामने, तो ये तो लेकिन इससे तय थोड़ी हो जाता है नसीम साहब,
कल को आप अगर चुनाव लड़ लें तो क्या ये तय हो जाएगा कि नसीम साहब की विचारधारा कुछ और थी, उन्होंने फैसला जो है वो किसी से प्रभावित होकर दिया है। आप यहां पर कोर्ट के फैसले का आप कर सकते हैं, आपके पास वो अधिकार है, उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपका ये कहना कि सीजीआई की पोजीशन ही संदेह के घेरे में। अभी कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता बोल रही थी कि जो इस वक्त मौजूदा हालात है, आपको मालूम होना चाहिए हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के एक सेकंड प्रखर जी महाराज, एक सेकंड कहना चाहूंगा, वो कोरोना पॉजिटिव है। आज इलाहाबाद की स्थिति इतनी भयावह है। नहीं सर, ये तो सब बाद की बात होगी नसीम साहब, लेकिन आप मुझे नहीं पता जाने अनजाने में कैसे कह गए। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए और सीजेआई की पोजीशन को लेकर भी सवाल उठाए, और उस फैसले पर भी आपने संदेहास्पद तरीके से कहा है कि जो फैसला दिया उसके बाद वो राज्यसभा चले गए, तो आप समझ सकते हैं जीत हार का क्या रहेगा। प्रखर जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रस्तोगी जी और अनिला जी के पास जा रहा हूं। महाराज जी इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं? महाराज जी सर देखिए, कोर्ट ने ये व्यवस्था कर रखा तो वह कानून बनाया गया उस समय, शायद वो जो ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर का पीछे वाला हिस्सा हमारे सामने नहीं था। अब जाकर के हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति खुली आंख से देख सकता है जाकर के वहाँ मंदिर मस्जिद नहीं है, मंदिर है। ठीक तो है, ऐसे आकोते की बात को झूठाया नहीं जा सकता है। नहीं बिल्कुल, और वो इस बात को मान रहे हैं महाराज जी, वो इस बात को मान रहे हैं, लेकिन वो उस चीज का हवाला दे रहे हैं जब 1947 में यानी 1947 में ये तय किया गया था 1991 के वर्शिप एक्ट में कि जहां पर जो यथास्थिति है वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन एग्जेम्पशंस लगातार हम बात कर रहे हैं, यानी छूट की बात कर रहे हैं। नसीम साहब ने इस बात को माना है कि 1600 के दशक में एक आक्रांता आया, उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद वहां पर बनवा दी, वो इस बात को मान भी रहे हैं। रस्तोगी जी, जब नसीम साहब खुद इस बात को मान रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि 1991 में ये तय हो गया था ना, फिर बार बार इस मसले को क्यों उठाया जा रहा है? उनका कहना सिर्फ इतना सा ही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहले नसीम साहब यह बतावें कि यदि कहीं पर कोई मंदिर है तो क्या उस जगह पर मस्जिद बनाई जा सकती है? इनका कानून जो है वह कुरान ये ऐसा कहता है, शरीयत यह कहता है, हमको बता दें मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाई जा सकती है क्या? बता दें यह। नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती है तो वो मस्जिद हो ही नहीं सकती। वो मंदिर का वो हिस्सा मस्जिद में तब्दील क्यों हुआ? कैसे हुआ? वो भाई साहब, आप बात समझिए, आपका कानून एक एक करके कह लीजिए। मुझे लगता है नसीम साहब आपकी आवाज पहुंची नहीं, मैं आपको दूंगा जवाब देने का। जब मस्जिद मंदिर के स्थान पर मस्जिद नहीं हो सकती तो ये मस्जिद कैसा? ये मस्जिद हो ही नहीं सकता। इसका धार्मिक स्वरूप मस्जिद का हुआ ही नहीं, कभी न हो सकता है। हमारा कानून भी वर्जित करता है, आपका कानून भी वर्जित करता है। आप कहते हैं कि मस्जिद है, हम कहते हैं कि मंदिर है, तो पुरातत्ववेत्ता जाकर के वहाँ पर जो है वो देख करके उसकी रिपोर्ट दे दें। अभी ना आपका यह डिसाइड किया है कोर्ट ने कि मंदिर है कि मस्जिद है। अभी तो 5 लोगों की कमेटी है और उसमें पुरातत्ववेत्ता होंगे, आपके मुस्लिम समाज भी होगा, जाएगा, उसकी फोटोग्राफी लेगा, उसका जो है वो वीडियो बनाएगा। अब मैं नसीम साहब से जवाब ले लेता हूँ। रस्तोगी जी, अपनी रिपोर्ट देगा। रस्तोगी जी, छोटा सा जवाब मैं ले रहा हूँ नसीम साहब से, उसके बाद अनिला जी के पास भी जाना, प्रियंका जी भी बड़ी देर से वेट कर रही है। रस्तोगी जी, जो आपने पूछा उसका ही जवाब ले रहा हूँ मैं देना चाहूंगा यदि समय दे। 1 मिनट प्रखर जी महाराज, नसीम साहब कहने पहले कहिए सर। रस्तोगी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो इजाजत नहीं देता है कि दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाया जाए। लेकिन वो फरमान जो मुगलिया दौर था, वो फरमान मौजूद है, जिस फरमान के तहत वो मंदिर का भाग तोड़कर मस्जिद बनाया गया। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब 1991 में वर्शिप एक्ट आया तो कहाँ सो रहे थे वो हिंदू जागरण लोग, कहाँ सो रहे थे वो सांसद, कहाँ सो रहे वो लोग जो उन्होंने उस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की? वो तो मैंने ही पूछा नसीम साहब, तो मैंने पूछा ही है, मैंने अनिला जी से पूछा ही है और उन्होंने इस बात का जवाब दिया, धार्मिक स्वरूप उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि वो तो भूल हो गई। स्वरूप वही बना रहेगा, धार्मिक स्वरूप क्या है ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी।
आप और हम थोड़े तय करेंगे। एक सेकंड अनिला जी, प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, दोनों के पास आ रहा हूं। आप कह रहे हो कोई मंदिर है, आप कह रहे हो कि मस्जिद है, मैं कह रहा हूँ मंदिर है, तो न्यायालय इस बात को तय कर दे, वहाँ का साक्ष्य लेकर के कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। ठीक है, मैंने तीनों को सुना। नसीम साहब, रस्तोगी जी, प्रखर जी महाराज, मैं चाहूंगा कि सर आप 2 मिनट शांत हो जाए। नहीं, एक सेकंड नसीम साहब, देखिए मैं बहुत आसानी से इस मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा कराना चाहता नहीं हूं। जितनी कोशिश आप कर लेंगे, मेरी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि आराम से मसले को तथ्यों के आधार पर समझा जाए, तर्कों के आधार पर आप दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखें और दर्शकों तक पहुंचे। लड़ाई झगड़े से कोई मसले का हल नहीं निकलेगा, कोर्ट से निकलेगा। अनिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बार बार नसीम साहब ने 2-3 बातें कही, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर ही कह रहे हैं कि जब सब कुछ तय हो गया तो फिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, ठीक है, 1991 का हवाला देते रहे, और जैसा कि मैंने कहा है, और यही चीज जो है हमारा संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है कि अगर किसी भी वजह से पहले कोई भी ऐसा कदम उठा लिया गया है जो आज के समय में जनता को स्वीकार्य नहीं है, तो वो जो जनता कोई भी धर्म जाति की हो, उसको पूरा ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके अपील कर सके। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी नहीं है ना, इसमें अपील नहीं कर रहे, परंतु एक हिंदू और एक भारतीय होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि ये अधिकार है, ये दिया हुआ है, और उस अधिकार के सहारे अगर कोई कोर्ट जा रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो सुनना चाहिए ना। अभी जैसे जो नसीम साहब है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जो माजरे आलमगिरी है, ये मेमोरीज ऑफ औरंगजेब है, उसमें साफ साफ मेंशन है ये चीज कि जो यही तो सवाल है अनिला जी, यही तो सवाल है। विश्वनाथ एक्ट, एक सेकंड, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, जो यूपी सरकार, उस वक्त की जो यूपी सरकार जो थी, उसके अनुसार भी आप उसको खोल कर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कानून की ज्ञाता मैं नहीं हूँ, मैं तो अपनी पार्टी 83 में किसकी सरकार थी सबको पता है जी। तो अब मैं तो कहती हूँ प्रियंका जी बहुत विदुषी हैं, दानिश हैं, बहुत हिम्मत वाली हैं। अच्छा ठीक है, मैं प्रियंका जी से आपने सवाल किया, उनको भी चर्चा में ले आता हूँ, फिर इसके बाद में प्रखर जी महाराज आपके पास आ रहा हूँ। कहिए प्रियंका जी। मैं आपको बताऊं, इस विषय पे मैं कई बार अभिराज चैनलों पे भी बैठी हूँ, कोई भी कांग्रेस, मैं मृदुल जी माफी चाहूंगी कि इस समय अगर मैं बात करूं, जी कहिए। मैं माफी मांगती हूं आप सबसे, इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे इतना सवाल पूछना चाहती हूं कि आपके पास किसी का भी फोन आया, किसी ने भी ये पूछा कि वापी में मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बननी चाहिए? आज अगर किसी के पास भी फोन आ रहा है तो सिर्फ ये आ रहा है कि मुझे अस्पताल में जो है एक बेड दिला दीजिए, मेरा टेस्ट नहीं हो पा रहा, टेस्ट करवा दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आज ये मुद्दा जनता का नहीं है? आज ये जनता आपसे सवाल नहीं कर रही है? आप तो अनिला जी बैठी हैं सत्ता में, आपके पास 2 लोग फोन नहीं करते, मेरे पास तो सैकड़ों लोग फोन कर चुके हैं, सोशल साइट पर भरा हुआ है कि मुझे अस्पताल में बेड दिला दीजिए। तो समस्या को समझिए, वरना ये जनता आपको नकार देगी। ये जनता आज त्राइमाम हुई है, सड़कों पर लोग पड़े हुए हैं, और कोई और नहीं कह रहा है, ये यहाँ के डीएम साहब कह रहे हैं कि सड़कों पे लोगों की डेथ हो रही है, और यहाँ आपके कैबिनेट मंत्री दुखी हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, अनिला जी कहेंगे ना मैडम? मैं खुद बिल्कुल कहिए अनिला जी, आप ही के कहने का समय है। 15 महीने का टाइम हो चुका है कोरोना इन्फेक्शन को आए हुए, और आज भी आपके इंतजामात बदहाली से बदतर हैं। कहिए अनिला जी, मैं आ रहा हूँ प्रखर जी महाराज आपके पास। सब्जेक्ट पर है, उस सब्जेक्ट पर बात करें तो अच्छा है, डिबेट को जो है वो धीरे न किया जाए। ये सब्जेक्ट नहीं है क्या विजय शंकर जी? ये सब्जेक्ट नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा नहीं है। प्रियंका जी है ना सब्जेक्ट? कैसे कह सकते हैं ये सब्जेक्ट नहीं है? आज की डेट में यही एक सब्जेक्ट है। प्रियंका जी आपके लिए सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन विजय शंकर रस्तोगी जी के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ही सब्जेक्ट है। वो उस मामले के पक्षकार है मैडम, वो उस मामले के पक्षकार है। आपको तो इतना समझना चाहिए ना, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये मसला, ये तय करना ना आपका काम है ना मेरा काम है। वो उस मामले के पक्षकार हैं, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है मैडम, वो उस मामले के पक्षकार हैं, शंकर जी, वो उस मामले के पक्षकार हैं, उनके लिए सब्जेक्ट वो महत्वपूर्ण है। वकील हूँ, कुछ भी हो, वो कोरोना को सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं, भी कोरोना मुद्दे मैडम आप तय सब्जेक्ट नहीं नहीं कर मान सकते रहे ना हैं। कौन किसको सब्जेक्ट माने या ना माने, हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में जो हाल है नहीं तय करेंगे प्रियंका जी, ना मैं तय करूंगा। तो कैसे इंसानियत है आपके अंदर? प्रियंका जी आप और मैं तय नहीं कर सकते हैं कि इस डिबेट में आके कौन किसको सब्जेक्ट मान रहा है नहीं मान रहा है। हमने एक मसले पर डिबेट बुलाई, उस पर चर्चा चल रही है।
और आपको भी मैंने टोका नहीं। प्रियंका जी मैंने आपको रोका नहीं रह गई है क्या? प्रियंका जी मैंने आपको रोका, उस सब्जेक्ट मैंने आपको नहीं रोका ना मैडम। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, इंसान तो है ना, आप इसको सब्जेक्ट नहीं मान रहे हैं मैडम। इंसान और इंसानियत की बातें, मैं बहुत इंसान और इंसानियत की बातें सियासी दल ना ही करे तो बेहतर है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता। कोरोना का दौर चल रहा है, प्रखर जी महाराज शुभकामनाएं। क्यों नहीं करे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जनता हम पे ट्रस्ट करती है, जनता में वोट देकर यहाँ नहीं बिठाती है, इसलिए नहीं बिठाती है कि यहाँ बैठकर हम अपने एजेंडे चलाएं। हम अपने एजेंडे बाद में भी चला सकते हैं, पर अभी जो है लोगों के एजेंडा वो बदलता है, लोगों की जरूरतें बदलता है जगह के हिसाब से, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। और ये वास्तविकता स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति है, ये किसी को छुपाई नहीं देख लीजिए, वस्तु स्थिति भी देख लीजिए, जो स्थितियां वो बदलती हैं। प्रखर जी महाराज को मैं चर्चा में ले आता हूं। मैडम ये आपकी भी समस्या है और ये हमारी भी है मैडम। समस्या है, समस्या का समाधान भी आपको ही करना है, अनिला जी की पार्टी को करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मसला नहीं होता। तो सिद्ध करता है कि आप सत्ताधारी सरकार का पक्ष बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं। देखिए मैं कहूँ, मुझको बोलने के लिए कहा था। प्रियंका जी ने उल्टी सीधी बातें जो इनके मन में आई। एक मिनट अनिला जी अपनी बात कह लीजिए, प्रखर जी महाराज के पास भी जाना है। इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं। सीधी बातें कर रही हूँ मैं, आप ये बातें कर रही हैं या चैनल पे बैठकर आपको कोरोना उल्टी सीधी चीजें लग रहा है, तो वाकई में शर्मनाक है ये बीजेपी पार्टी के लिए। वास्तव में शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर ये उल्टी सीधी प्रियंका जी 3 दिन से आप उम्मीद करता हूँ मैडम। 1 मिनट अनिला जी, प्रखर जी महाराज, रस्तोगी जी 1 मिनट। नहीं, मुझे अब साफ करना पड़ेगा ना, नहीं मुझे साफ करना पड़ेगा, साफ इसलिए करना पड़ेगा 3 दिन से आप हमारे शो उठा के देख लीजिए। नहीं, आप उठा के देखिए प्रियंका जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ। आपके पार्टी के साथी प्रवक्ता हैं जावेद अहमद साहब, उनसे आप जाकर चर्चा करिए कि मैंने कोरोना पर डिबेट की कि नहीं की। नहीं, मैं आपको चुनौती देता हूँ प्रियंका जी। आपको ऐसा लग रहा है कि हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम मसले नहीं सुलझा रहे हैं। मैडम ऐसा नहीं होता है, खबरें सारी दिखानी पड़ती है और वो आपसे ना सर्टिफिकेट चाहिए ना मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए आपसे मैडम आप ना आते, आप कह देते मुझे इस मसले पर बात नहीं करनी है। मैं बोलूं, आपकी पार्टी लाइन तय करती है ना, ये हम तय नहीं करेंगे। आप यहां पर आकर तय कर रहे हैं कि मुझे कोरोना पे बोलना है। आपको पहले ही बोल देना चाहिए था प्रियंका जी। नहीं, आपको पहले बोल देना चाहिए था मैडम। हम हर मसले पर डिबेट करते हैं और करेंगे। बोलूंगी मैं कोरोना पे, समस्या यही है, मैं बिल्कुल बोलूंगी। अगर आपको लगता तो मैडम बोलिए ना कोरोना पे। आप कल क्यों नहीं आए? आपको जब बोलना था तो कल आना चाहिए था, परसों आना चाहिए था। आप बोलिए ना, तो बोलिए ना मैडम। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि एक ही मैटर हो, आपके लिए हो सकता है प्रियंका जी एक मैटर हो, लेकिन आप तय नहीं करेंगे ना मैडम। आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। प्रखर जी महाराज, मैं तय बिल्कुल नहीं करूँ। देखिए मैडम आपकी पार्टी की जब बैठक हो उसमें तय करिएगा। कहिए प्रखर जी महाराज। कोरोना को लेकर के आप लोग कितना संवेदनशील मैं नहीं जान सकता हूँ। यहाँ कुंभ मेला चल रहा है, या 100 बेड का हॉस्पिटल में चला रहा हूँ। मुझको भी पता है हेल्थ सेक्रेटरी पीपीएम हॉस्पिटल यहाँ कुंभ मेला में चल रहा है, 100 बेड का हॉस्पिटल। कोरोना के स्थिति को लेकर के हर व्यक्ति संवेदनशील है। इन संवेदनशील मुद्दा को आप राजनीति के आईना में देखने का प्रयास मत करें। सरकार अपने ढंग से लगा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, वो मुद्दा दूसरी है। आप मंदिर के मुद्दा को जब उठाया गया, आप कब किस समय इसको कानून बनाया गया अथवा कोर्ट में लाया गया, उस बात को ध्यान में रख करके नसीम साहब ने कहा, बोले नहीं हमको इसको उठाना ही नहीं चाहिए। क्या एक बार कोई बात को सामने लाया गया, उस बात के बाद क्या मुझको हिंदुओं का राइट नहीं है उसके लिए हम जाकर कोर्ट में जा सकते दोबारा? जब राइट है बिल्कुल। देखिए कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट फैसला करेगा। एक तरीका तय किया गया है और मुझे लगता है कि अगर आपको किसी भी मसले पर समस्या होती है तो आप यही कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, वहां से न्याय मिलेगा। और यही यहां पर दोनों पक्षों की कोशिश है। उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो तथ्यों के आधार पर होगा, तर्कों के आधार पर होगा, जो पहले भी होता आया है। इतिहास के कई सारे फैसले हम देख सकते हैं। अब कोर्ट को तय करना है, दोनों पक्ष वहां पर मौजूद हैं, न्यायालय से ही देवालय का फैसला होना तय है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें।